वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 11 दिनों की इजरायली जारहियत के बाद यहूदी हुकूमत ने टेके घुटने, जंगबंदी का किया ऐलान। हमास ने किया अपनी जीत का दावा। सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे फलस्तीनी। ईरान के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने हमास की पीठ थपथपाई। कहा, इसराइल को तोड़कर रख दिया। इसराइल के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं बल्कि दुनिया के गुरूर के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई की अलामत करार दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे में मुसलसल हो रहा है इजाफा। अब एक और जिला दौलत शाह पर किया कब्जा। दीगर कई जिलों का किया हुआ है मुहासरा। अफगान फोर्सेज ने लड़ाई के बजाय पीछे हटने का लिया फैसला। अपने एमपी हल्के वाराणसी के हेल्थ वर्कर्स से बातचीत करते हुए मोदी की आंखों में आए आंसू। हेल्थ वर्कर्स के कामों की तारीफ की। साथ ही ब्लैक फंगस को नया चैलेंज बताते हुए कहा, हमें रहना चाहिए तैयार। पीएम मोदी की करीबी दोस्त अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की हैरानकुन रफ्तार से बढ़ी दौलत। मुकेश अंबानी से रह गया 63,000 करोड़ से जायद का फासला। जल्द बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर शख्स। पात्रा को लगा झटका। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने कराई बीजेपी की फजीहत। कांग्रेस के खिलाफ टूल किट को लेकर किया ट्वीट, जिसे खुद ट्विटर ने बताया मैनिपुलेटेड। गजा पर 11 दिनों की वहशियाना जारहियत के बाद यहूदी हुकूमत ने घुटने टेकते हुए जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फिलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का माहौल है। 12 दिनों तक गजा पर शैतानियत का नंगा अनाज करने वाले इसराइल ने आखिरकार जंगबंदी का ऐलान करते हुए गजा पर हमले बंद कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी पर 2 बजे से अमल दरामद शुरू हो गया। यहूदी कैबिनेट ने भी एक बयान जारी करके 11 दिनों की जारहियत के बाद जंगबंदी की खबरों की तस्दीक कर दी है। हमास ने भी बताया है कि मिस्र ने जुमे की सुबह 2 बजे से जंगबंदी पर अमल दरामद की इत्तला दी है। हमास ने कहा है कि जब तक सेहूनी हुकूमत जंगबंदी पर अमल करेगी, हम भी उसकी पाबंदी करेंगे। इस्लामी जिहाद तहरीकी फौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान ने भी कहा है कि जंगबंदी की हम पाबंदी करेंगे, लेकिन दुश्मन के हर हमले का ठोस जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हमारी आखिरी बात हमेशा इस्तिकामत की होगी, और अगर दुश्मन ने फिर हमले शुरू किए तो हम भी फिर से हमले शुरू कर देंगे। हमास ने इस लड़ाई में अपनी जीत का दावा किया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जंगबंदी करने का ऐलान के साथ ही गरब उर्दुन में रात से ही फलस्तीनियों ने फतेह के जश्न का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक गरब उर्दुन के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने सड़कों पर निकलकर फ़लस्तीन की जीत की खुशी मनाई। खबरों के मुताबिक मिस्र जंगबंदी पर नजर रखने के लिए 2 डेलीगेट्स भेजेगा। गजा पर सेहूनी हुकूमत की 11 दिनों की जारहियत में 232 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 67 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल पर हमला करने को लेकर फ़लस्तीन की तंजीम हमास की तारीफ की है। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा में झड़प के बाद से हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ जिद्दोजहद की जा रही है, जिसकी ईरानी कमांडर ने तारीफ की। सेंट्रल तेहरान में फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में मुनक़दा एक रैली से खिताब करते हुए जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल पर तनकीद और हमास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज हम फ़लस्तीन के एक नए जंग को देख रहे हैं। हमास मिसाइलों से लड़ रहे हैं। हमास के रॉकेट हमलों की जवाबी कार्रवाई में इसराइल भी हवाई हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक नया इसराइल भी उभर रहा है, जो टूटा हुआ है, मायूस है, जिसने खुद पर भरोसा खो दिया है। जनरल सलामी के हवाले से बताया गया है कि इसराइल और कमज़ोर हुआ है, जबकि फ़लस्तीन उतना ही मजबूत और ताकतवर बनकर उभरा है। ईरानी कमांडर ने कहा कि इसराइलियों के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के गुरूर के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई की अलामत है।
लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ा खूनरेज़ी के बाद जुमा से जंगबंदी लागू होने को फ़लस्तीनियों के लिए एक तारीख़ी फतह करार देते हुए इस इक़दाम की तारीफ़ की है। लेबनानी शिया अस्करियत पसंद ग्रुप की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह फ़लस्तीनियों को सिहोनी दुश्मन के ख़िलाफ़ बहादुरी के साथ मज़ाहमत जारी रखने और तारीख़ी फ़तह हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता है। हिजबुल्लाह ने साल 2006 में इसराइल के ख़िलाफ़ एक तबाहकुन जंग लड़ी थी और तब से ये लेबनानी सियासत में एक ताकतवर क़ुव्वत बनी हुई है। इराक़ के सदर बरहम सालेह ने बताया कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतर ताल्लुकात न सिर्फ बगदाद बल्कि पूरे खत्ते के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ज़राए के मुताबिक इराक़ के सदर सालेह का कहना है कि खत्ते के इन दो बड़े ममालिक के दरमियान मसालहत के लिए इराक़ अपना किरदार अदा कर रहा है और इराक़ मसालहतकार पस मंज़र में रहकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती मसालहत के लिए यानी दोस्ती के लिए काम जारी रखे हुए है, ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनके बकौल एक मुस्तहकम इराक़ दोनों हमसायों के मुश्तरका मफाद में है। मसालहत से मुताल्लिक़ ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के सरबराह खालिद अल हमदान ने गुज़िश्ता महीने ईरान के पासदारान इनक़लाब की खुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ाआनी से बगदाद में मुलाकात की थी। ताहम यह इल्म नहीं हो सका कि इस मुलाकात में कोई पेशरफ्त हो सकी थी या नहीं। सियासी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान गुज़िश्ता कई सालों से लेबनान, इराक़ और यमन में एक दूसरे के खिलाफ दरबदर जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने तवील मुहासरे के बाद एक मशरक़ी ज़िले पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि एक और ज़िले में एक महीने की आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। ये दोनों वाक़यात एक ऐसे वक्त हुए हैं जब अमेरिका और नेटो के फ़ौजी मुल्क से वापस जा रहे हैं। एक और खबर में बताया गया है कि जुमेरात की सुबह अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हिलमंद में सड़क पर नस्ब एक बम फटने से कम अज़ कम 9 शहरी हलाक हो गए। बताया गया है कि तालिबान लुग़मान सूबे के जंग से मुतासरा ज़िले दौलत शाह में दाखिल हो गए हैं, जबकि वहाँ मौजूद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज किसी मज़ाहबत के बगैर अपने दिफाई चौकियाँ छोड़कर पीछे हट गए। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने एक अहम सरकारी इमारत और उसके इर्द गिर्द वाक़ हिफाजती चौकियों को नज़र आतिश कर दिया। तुर्की ने दहशत गर्दों की जानिब से मुल्क के जनूबी सूबे बतमान और सरनाक में वाक़ फ़ौजी अड्डों पर हमला करने की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया है। तुर्की की मुकामी मीडिया के मुताबिक दहशत गर्दों ने सूबे हमतान में वाक़ एक फ़ौजी अड्डे पर हमला करने के लिए 3 मॉडल तैयारे इस्तेमाल किए। तमाम मॉडल तैयारों को नाकारा बना दिया गया है। इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। इसी दौरान तुर्क डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि इसी तरह का एक हमला सूबे सरनाक में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड पर किया गया, जिसको नाकाम बना दिया गया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इन हमलों के पीछे कौन से दहशतगर्द गिरोह का हाथ है। सऊदी अरब के 10,452 शहरियों ने बैनुल-अक़वामी सफ़र की इजाज़त मिलने के बाद ज़मीनी और फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट से दूसरे मुल्कों का सफ़र किया है। सऊदी होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 17 और 18 मई को 4,735 सऊदी शहरी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए बैरून मुल्क सफ़र पर गए हैं। इसी अरसे के दौरान में ज़मीनी रास्ते से 5,717 सऊदी शहरियों ने दूसरे मुल्कों का सफ़र किया। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर बैरून मुल्क यानी फ़ॉरेन जाने वाले सऊदी शहरियों के बारे में मज़ीद मालूमात भी जारी की हैं और बताया है कि 17 और 18 मई को 5 ममालिक UAE, इजिप्ट यानी मिस्र, कतर, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ सबसे ज़्यादा मुसाफिर रवाना हुए हैं। सिर्फ UAE में 1,938 सऊदी शहरी रवाना हुए। सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान वाक़ शाह फहद पुल को 3,362 शहरियों ने अबूर किया है और वो अपनी कारों या दूसरी गाड़ियों के जरिए पड़ोसी मुल्क गए हैं। सऊदी हुकूमत ने 17 मई को अपने शहरियों के बैरून मुल्क जाने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी थी और उन्हें ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई रास्ते से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर रवाना होने की इजाज़त दे दी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। पीएम मोदी ने आज वाराणसी के हेल्थ वर्कर से बातचीत में कहा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में काशी के रहने वालों ने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। इस मौके पर जज्बाती और रूहान से हुए पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने अपनों को खोया है, मैं सभी लोगों को खिराज पेश करता हूं और उनके अफराद ख़ानदान से ताज़ियत करता हूं। इस दौरान मोदी ने ब्लैक फंगस को नया चैलेंज करार देते हुए कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के करीबी दोस्त माने जाने वाले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी जायदाद जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे ये सवाल उठता है कि क्या वो जल्द ही भारत और एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। पिछले एक दिन यानी बुध से जुमेरात के दरमियान गौतम अडानी की जायदाद 1.11 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़ गई है। इस साल यानी जनवरी से अब तक उनकी जायदाद में 32.7 यानी 32.7 अरब डॉलर, जो करीब 2,38,000 करोड़ रुपए होते हैं, उसका इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अभी भी एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर हैं। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की जायदाद में सिर्फ 8.7 अरब डॉलर यानी करीब 63,530 करोड़ रुपए का फासला रह गया है। बीजेपी के बड़बोले तर्जुमान संबित पात्रा के उस ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड यानी हेर फेर किया हुआ बताया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ की मोदी सरकार और पीएम मोदी को कोविड से निपटने में नाकाम रहने और बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने टूल किट बनाया है। संबित पात्रा के इस कांग्रेस टूल किट के इल्ज़ाम को ट्विटर की जानिब से हेर फेर मीडिया के तौर पर पॉइंट आउट किया गया है। कांग्रेस ने ट्विटर से पात्रा और दीगर बीजेपी लीडरों के ट्वीट को हटाने की दरख्वास्त की थी, जिसमें उनकी पुलिस शिकायत का हवाला देते हुए मुबैना टूल किट को ठगी का काम बताया गया था। संबित पात्रा की इस मुबैना फेक ट्वीट को कई बीजेपी लीडरों ने शेयर किया था। बहरहाल ट्विटर के इस रिएक्शन से न सिर्फ पात्रा बल्कि बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। डीजल की कीमतों में 2 दिन बाद आज जुमा के रोज़ एक बार फिर इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर पहुंच गया, जबकि दिल्ली और कोलकाता में 93 रुपये फी लीटर की कीमत क्रॉस कर गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक आज मुल्क के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमत 19 पैसे और डीजल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 70 पैसे जबकि डीजल की कीमत 91 रुपये 36 पैसे दर्ज की गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सिक्योरिटी फोर्स की माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 13 माओवादियों को मार गिराने का महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडो ने दावा किया है। इस इनकाउंटर के बाद तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जराये के मुताबिक गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल ने बताया है कि इनकाउंटर कोटमी के एक जंगली इलाके में सुबह 5:30 बजे के करीब हुआ। उन्होंने बताया कि नक्सलाइट यहां पर एक मीटिंग के लिए जमा हुए थे। पंजाब के शहर मोगा के एक कस्बे के करीब हिंदुस्तानी फिजाइया का एक जंगी तैयारा MiG-21 गिरकर तबाह हो गया है। ज़राए के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान पायलट अभिनव ने राजस्थान के सूरतगढ़ से हिलवारा और हिलवारा से सूरतगढ़ के लिए MiG-20 से उड़ान भरी थी। इस दौरान रास्ते में बाघा पुराना के पास उनका जंगी तैयारा क्रैश हो गया। ज़राए के मुताबिक पायलट अभिनव की इस हादसे में मौत हो गई। कोरोना के दौर में कुछ लीडर अपनी ताकत के नशे में कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाते दिखाई थे। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के खंडवा में पेश आया है, जहां के बीजेपी MLA देवेंद्र वर्मा ने अपनी भतीजी की शादी बड़े ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज की थी। जब मीडिया को इस बात की भनक पड़ी और मीडिया ने इस खबर को टेलीकास्ट किया तो इस शादी पर रोक लगानी पड़ी। बीजेपी MLA और उनके घर वालों ने इंतजामिया की जानिब से सख्त हिदायत के बावजूद तमाम उसूलों की अनदेखी करते हुए ये शादी ऑर्गेनाइज की थी। मीडिया के जरिए कहा गया कि क्या कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करना सिर्फ आम शहरियों के लिए ही है या फिर सबके लिए।
बहरहाल मीडिया की वजह से बीजेपी एमएलए का ताकत का नशा चूर चूर हो गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 11 दिनों की इजरायली जारहियत के बाद यहूदी हुकूमत ने टेके घुटने, जंगबंदी का किया ऐलान, हमास ने किया अपनी जीत का दावा, सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे फलस्तीनी। ईरान के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने हमास की पीठ थपथपाई, कहा इसराइल को तोड़कर रख दिया। इसराइल के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ फलस्तीनियों की नहीं बल्कि दुनिया के गुरूर के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई की अलामत करार दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे में मुसलसल हो रहा है इजाफा। अब एक और जिला दौलत शाह पर किया कब्जा, दीगर कई जिलों का किया हुआ है मुहासरा। अफगान फोर्सेज ने लड़ाई के बजाय पीछे हटने का लिया फैसला। अपने एमपी हल्के वाराणसी के हेल्थ वर्कर्स से बातचीत करते हुए मोदी की आंखों में आए आंसू, हेल्थ वर्कर्स के कामों की तारीफ की, साथ ही ब्लैक फंगस को नया चैलेंज बताते हुए कहा हमें रहना चाहिए तैयार। पीएम मोदी की करीबी दोस्त अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की हैरानकुन रफ्तार से बढ़ी दौलत। मुकेश अंबानी से रह गया 63,000 करोड़ से जायद का फासला, जल्द बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर शख्स। पात्रा को लगा झटका, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन समित पात्रा ने कराई बीजेपी की फजीहत। कांग्रेस के खिलाफ टूल किट को लेकर किया ट्वीट, जिसे खुद ट्विटर ने बताया मैनिपुलेटेड। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।